ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना ईश्वर की दिव्य सत्ता सभी के अंदर है, किंतु अपनी कामनाओं की कालिमा के कारण मनुष्य भगवान को देख नहीं पाता। अतः हमें अपना सारा ध्यान आत्मशुद्धि पर ही केंद्रित करना चाहिए। वास्तव में अहंकार आत्मशुद्धि के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। यदि हम वास्तव में आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं तो हमें परमात्मा जैसा ही विशाल और उदार अंतःकरण बनाना पड़ेगा तथा इसके लिए शुद्र मैं का विसर्जन आवश्यक है। किंतु इस मार्ग में हमारे दोष, दुर्गुण, वासना और तृष्णा ही अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसीलिए सभी शास्त्र तथा ऋषि महापुरुष एक मत से आत्मशुद्धि पर सर्वाधिक जोर देते हैं। यद्यपि ये कार्य अत्यंत कठिन है, किंतु इसके बिना और कोई मार्ग भी नहीं है। हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। यदि हम निरंतर अभ्यास करते रहे तो अवश्य सफल होंगे। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर विश्वास मनुष्य जीवन की सार्थकता और सुव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है। यूं तो सामान्य नैतिक सिद्धांतों पर आस्था रखते हुए भी मनुष्य नेक जीवन जी सकता है, अपने व्यक्तिगत उत्कर्ष और सामाजिक उन्नति में सफल योगदान दे सकता है। लेकिन ईश्वर विश्वास के अभाव में वह कभी भी भटक सकता है। एक सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ, न्यायकारी सत्ता के रूप में ईश्वर की मान्यता मनुष्य को आदर्शनिष्ठ, समाजनिष्ठ तथा विकासोन्मुख बनाए रखने में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आस्तिकता को आज उपेक्षणीय और निरर्थक इसलिए माना जाने लगा है कि ईश्वर के संबंध में बड़ी भ्रांत मान्यताएं फैला दी गई हैं। लोग ये समझने लगे हैं कि ईश्वर हम जैसा ही कोई निकृष्ट मनोभूमि वाला व्यक्ति है जो थोड़ी सी खुशामद से प्रसन्न हो जाता है या पूजा स्तुति करने वालों से संतुष्ट हो जाता है। आज आस्तिक कहलाने वालों की गतिविधियों को देखकर यही निष्कर्ष निकलता है। लेकिन विवेक कहता है कि ऐसी अनैतिक सत्ता ईश्वर तो नहीं हो सकती, शैतान भले ही हो। कुछ लोग ईश्वर को करुणा निधान, कृपा निधान तक मानकर ही रह जाते हैं। ये मान्यता सत्य होते हुए भी एकांगी है। ईश्वर जहाँ पीड़ितों के प्रति करुणा निधान है, वहाँ दुष्टों के लिए रुद्र भी है। जिस समय भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में आते हैं, उस समय देवतागण उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आप चराचर जगत के कल्याण के लिए ही अनेक रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध, अप्राकृत, सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं, उनके लिए अमंगलमय भी होते हैं। स्पष्ट है कि सज्जन व्यक्ति भगवान की करुणा और दया का लाभ पाते हैं और दुष्ट उनकी न्याय व्यवस्था के अनुसार दंड पाते हैं। सज्जनों के लिए भगवान हर्ष देने वाले और दुष्टों के लिए भय का कारण है। चूंकि ईश्वर सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता, इसीलिए लोग उसे भूल जाते हैं। ईश्वर परायण व्यक्ति भी उसे मंदिरों और पूजा स्थलों तक ही सीमित मान लेते हैं। ऐसे सीमाबद्ध भगवान से किसी श्रेष्ठ लाभ की आशा कैसे की जा सकती है? यदि भगवान पर आस्था रखनी ही है तो उसे सर्वत्र तथा सर्वव्यापी के रूप में ही मानना चाहिए। स्वाम्भो मनु अपनी तपस्या के समय अपने आप को उद्बोधन देते हुए कहते हैं, भगवान सबके साक्षी हैं। उन्हें बुद्धि, वृत्तियां या नेत्र आदि इंद्रियां नहीं देख सकती, परंतु उनकी ज्ञान शक्ति अखंड है। समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले उन्हीं स्वयं प्रकाश अखंड परमात्मा की शरण ग्रहण करो। किसी सामान्य अधिकारी की उपस्थिति का ध्यान होने पर मनुष्य अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता, तो सर्वोच्च सत्ता की उपस्थिति अपने अंदर ही अनुभव करने वाला व्यक्ति भला कैसे कुमार्गामी हो सकता है? लोग ये मानते हैं कि ईश्वर किसी व्यक्ति का नाम है जो किसी को अधिक प्यार करता है
किसी को कम, लेकिन ये धारणा गलत है। भगवान शिव देवी पार्वती को ये मर्म समझाते हुए कहते हैं, भगवान को न कोई प्रिय है और न ही अप्रिय। उनका न कोई अपना है और न ही पराया। वे सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसीलिए सभी प्राणियों के प्रिय हैं। जब भगवान के प्रेमी रूप का वर्णन किया जाता है तो लोग ये मानने लगते हैं कि प्रेम के प्रभाव में भगवान अपनी न्याय व्यवस्था की उपेक्षा करने लगते हैं। ये मान्यता मनुष्य को कुमार्गगामी बना देती है। इस मान्यता का खंडन करते हुए हस्तिनापुर से द्वारका जाते हुए रास्ते में उत्तम ऋषि से हुई चर्चा के दौरान भगवान कृष्ण कहते हैं, समस्त प्राणी समुदाय की सृष्टि और संहार भी मेरे ही द्वारा होता है। अधर्म में लगे हुए सभी मनुष्यों को दंड देने वाला और अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाला ईश्वर मैं ही हूँ। इस प्रकार स्पष्ट है कि भगवान का कार्य केवल सृष्टि ही नहीं, संहार भी है। वे धर्माचरण करने वाले के लिए कृपालु, करुणा सागर और दीन दयाल हैं, तो अधर्म पर चलने वाले को दंड भी देते हैं। भगवान को छला नहीं जा सकता। नकली प्रेम दिखाने वाले को तो साधारण मनुष्य भी कुछ ही समय में पहचान जाते हैं, तो फिर भगवान की तो बात ही क्या है। नकली प्रेम इसलिए कि जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करता है वह मनुष्य ईश्वर से कुछ मांग ही नहीं करेगा, वो तो स्वयं भी न्यायप्रिय रहेगा। ईश्वर का नाम मात्र जप के अपने को ईश्वर का प्रेमी बताने वाले, लेकिन आचरण से असुरता का परिचय देने वाले को ईश्वर दंड न दे, ये नहीं हो सकता। चापलूसी से समझदार व्यक्ति भी प्रसन्न नहीं होते। फिर अंतर्यामी भगवान को नकली प्रेम प्रदर्शन द्वारा प्रसन्न कर उनसे ये आवेदन करना कि वे मेरे लिए न्याय की मर्यादा छोड़ देंगे, हास्यास्पद ही कहा जाएगा। ईश्वर कभी भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकते। भगवान के संबंध में भ्रांतियां इसलिए पैदा हो जाती हैं कि उन्हें शक्ति रूप से नहीं, व्यक्ति रूप से मानने लगते हैं। ईश्वर चेतना रूप है, किंतु यदि उनका स्थूल रूप ही देखना है तो इस विश्व को ही उनका स्वरूप माना जा सकता है। सुखदेव जी परीक्षित को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, ये कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। ईश्वर किसी स्वरूप के परे हैं, ये जानते हुए भी मनुष्य उन्हें मनुष्य के रूप में ही मानना और समझना चाहता है। इसीलिए ऋषियों ने विराट पुरुष रूप में देखने का निर्देश दिया है। सूत जी विराट पुरुष की व्याख्या करते हुए शौनक जी से कहते हैं, ये भगवान का ही पुरुष रूप है। पृथ्वी उनके चरण है, आकाश मस्तक है, अंतरिक्ष नाभि है, सूर्य नेत्र है, वायु नासिका है और दिशाएं कान हैं। भगवान के इसी विराट स्वरूप की उपासना सर्वश्रेष्ठ लोगों ने सदा की है। अर्जुन को भी भगवान ने अपना यही विराट रूप दिखलाया था और माँ यशोदा को भी। काकभुशुंडी जी और कौशल्या को भी भगवान राम के इसी रूप के दर्शन हुए थे। ऐसे विराट सर्वव्यापी भगवान अणु अणु में व्याप्त हैं। उनका प्रत्येक स्वरूप, उनके हर हिस्से की अभिव्यक्ति श्रेष्ठ है। प्रत्येक श्रेष्ठ चिंतन में तो हमें उन्हें श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के रूप में समझना तथा अपनाना सबसे अधिक लाभप्रद है। श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए प्रत्येक श्रेष्ठ वस्तु एवं विचारों को अपना स्वरूप कहा है। जब श्रेष्ठ प्रवृत्तियों और भावनाओं के रूप में भगवान को स्वीकार कर लिया जाता है तो वे जिस प्रकार अपने अंदर अनुभव होते हैं उसी प्रकार अन्य व्यक्तियों में भी उनकी आभा दिखाई देती है। दूसरों के अंदर स्थित सत प्रवृत्तियों का सम्मान ईश्वर का ही सम्मान है। जो द्वेषवश दूसरों के दोषों को ही महत्व देते हैं और उनका असम्मान करते हैं, वे ईश्वर का ही असम्मान करते हैं। कंस वध के बाद भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा आदि को मथुरा से विदा करते हुए यही बात समझाते हुए कहते हैं, मैं सब जंतुओं की आत्मा हूँ, परंतु दुर्बुद्धि सौभाग्यहीन पापग्रस्त जीव मुझ अपनी आत्मा का भी आदर नहीं करते। आदर करने का अर्थ बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि एक दूसरे की अच्छाइयों को सच्चे हृदय से मान्यता देना
तथा उनका सदुपयोग करना है। हर मनुष्य में कुछ न कुछ श्रेष्ठताएं होती हैं, इस नाते ईश्वर की झलक उनमें दिखती है, किंतु श्रेष्ठ पुरुषों में उनकी विभिन्न विशेषताएं विशेष रूप से अधिक मात्रा में उभरकर सामने आती हैं तथा समय अनुसार जन कल्याण का कार्य उनके द्वारा पूरा होता रहता है। सुखदेव जी का कथन ये है कि भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। मनुष्य ईश्वर को सूक्ष्म रूप से नहीं समझ पाता, किंतु किसी स्थूल वस्तु के माध्यम से आसानी से समझ लेता है। इसी उद्देश्य के लिए ऋषियों ने पत्थरों की प्रतिमाएं बनाई। उनके माध्यम से ईश्वरीय आदर्शों की प्रेरणा मनुष्यों को मिल सकती है, किंतु यदि मूर्तियों को ही सब कुछ मान लिया जाए और प्राणियों में व्याप्त ईश्वर की उपेक्षा की जाए तो साधक को लाभ नहीं मिल सकता। नारद जी मूर्ति पूजा के प्रचलन का इतिहास बतलाते हुए उसका लाभ मिल सकने की शर्त बतलाते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं, कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही, मूर्ति में ही भगवान की पूजा करते हैं, किंतु मनुष्यों में स्थित परमात्मा से द्वेष करते हैं, उपेक्षा करते हैं। ऐसी उपासना का, पूजा का कोई मतलब नहीं है। यही बात भगवान कपिल अपनी माता देवहूति से कहते हैं, माता जी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है वो बहुत सी बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। विधि विधान महत्वपूर्ण है, पूजन भी फलप्रद है, पर विधि विधान किसके लिए? पूजन किसका? मूर्ति के आकार का या उसमें प्रतिष्ठित प्राण का, चेतना का? यदि आकार मात्र का पूजन हो रहा है तो आकार में बिना प्राण के भला क्या हलचल? यदि प्राण का, ऊर्जा का, चेतना का पूजन हो रहा है तो वह चेतना क्या सिर्फ उस मूर्ति में ही सीमित है? जीवों के भीतर भी तो वही चेतना है। अतः दूसरे जीवों का, दूसरे मनुष्यों का अपमान उसी चेतना का ही तो अपमान है। अपने ही अपमान से देवता या ईश्वर भला कभी प्रसन्न हो सकते हैं? इसीलिए सिर्फ प्रतिमा में, मूर्ति में पूजन का अर्थ है समस्त जीवों में भरी ईश्वरीय चेतना की उपेक्षा। भगवान कपिल अपनी बात और भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं, मैं सबकी आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा पूजन में, मूर्ति पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही हवन करता है। भस्म निर्जीवता का प्रतीक है। हवन का लाभ तो अग्नि से ही मिल सकता है। इसी प्रकार प्रतिमा के माध्यम से यदि सर्वव्यापी परमात्मा पर आस्था नहीं बढ़ती तो प्रतिमा पूजन का कोई लाभ नहीं, बल्कि समय और साधन नष्ट ही होते हैं। ईश्वर के प्रचलित आकार और नाम किसी न किसी श्रेष्ठ आदर्श के प्रतीक ही हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को शिव शब्द की व्याख्या करते हुए समझाते हैं, सब प्रकार के कर्मों द्वारा सब लोगों की उन्नति करना, जो सबका कल्याण चाहने वाला रूप है उसका नाम शिव है, जो पालन करता रूप है उसका नाम विष्णु है, तथा जो संहारकर्ता का रूप है उसका नाम रुद्र है। नाम और रूप ये दोनों उपाधियां हैं। नाम रूप दुई ईश उपाधि तुलसीदास मानस जी में है। जैसे MA MSc की उपाधि का अर्थ है अमुक उपाधिधारी व्यक्ति, अमुक किस्म के ज्ञान का वाहक है। प्रत्येक नाम व रूप कुछ निश्चित गुण समूहों की ओर इशारा करता है। महत्वपूर्ण तो वे गुण समूह हैं, न कि सिर्फ नाम या रूप। महत्वपूर्ण है अर्जित ज्ञान, न कि सिर्फ उपाधियां या डिग्रियां। ईश्वर सभी गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। अलग अलग गुण समूहों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप आपस में कोई बिल्कुल अलग वस्तुएं नहीं हैं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, वास्तव में भगवान अचिंत्य, अनंत, अप्राकृत, परम कल्याण स्वरूप गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। उन्होंने ये जो अपने को तथा अपनी लीला को प्रकट किया है,
उसका प्रयोजन केवल इतना ही है कि जीव उसके सहारे अपना परम कल्याण संपादन करे। निराकार ईश्वर साकार रूप में अवतार लेकर जन कल्याण के उद्देश्य से ही आते हैं। उनके चरित्र देखकर लोग प्रेरणा लेते रहें, यही अवतार का उद्देश्य होता है। वैसे श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के रूप में उन्हें सदैव ही प्रकट किया और अपनाया जा सकता है। देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति से उनका यज्ञ विध्वंस हो जाने के बाद भगवान विष्णु स्पष्ट रूप से कहते हैं, ब्रह्मण तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। तपस्या आत्म परिष्कार, आत्म विकास अथवा जन कल्याण के लिए अपनाए गए कष्टपूर्ण जीवन क्रम को कहते हैं। विद्या मात्र अक्षर ज्ञान नहीं, सही दिशा जिससे मिल सके वही विद्या है। कर्म तो जीवन का अभिन्न अंग है। यज्ञ कहते हैं लोक कल्याण के लिए किए जाने वाले त्याग बलिदान को। धर्म कर्तव्य परायणता तथा सदाचार है। देवता वे हैं जो दूसरों के हित में दूसरों को सहयोग अनुदान देने में ही लगे रहते हैं। जीवन में ये सब प्रवृत्तियां जब आने लगें तो समझना चाहिए कि ईश्वर का प्रकाश अपने अंदर आ रहा है। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।